हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिल्कुल बेसिक्स से हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ 198011 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्गस्ट 47 पर्सन्स, हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट। बिल्कुल आसान सा है, चलिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹1,98,011 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्गस्ट 47 पर्सन। मतलब कह रहा है कि यदि 1,98,011 की राशि को समान रूप से वितरित किया जाता है 47% में, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। बिल्कुल आसान है। देखिए, 198011 को डिवाइड कर दें कितना से, 47 से, तो जितना भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4213। अब इसे डिवाइड करके देख लेंगे, ये इसका आंसर होगा। ये देखिए C नंबर, बिल्कुल बेसिक सा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, अ कंपनी कैंटीन रिक्वायर्स 7 and 8 bananas per week. Totally how many bananas will it require for the months of January, February and March 2008 if the number of employees did not change during this period। क्या कह रहा है कि एक कंपनी कैंटीन को जो है प्रति सप्ताह 798 किलो की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 वे महीने में कुल कितने किलो की आवश्यकता होगी यदि कर्मचारियों की संख्या जो है इस अवधि के दौरान नहीं बदलती है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अ कंपनी कैंटीन रिक्वायर्स 7 and 8 बनानाज पर वीक, और टोटली हाउ मनी बनानाज विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2008। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2008 की बात हो रही है। 2008 में जो है कौन सा ईयर रहा होगा, साधारण या लीप, ये लीप ईयर रहा होगा। लीप ईयर में जो है फरवरी 29 डेज की होगी। बस यही समझने वाली बात है यहाँ पे। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों में दिनों की संख्या क्या होगी। ये जनवरी में हो जाएगा 31 प्लस फरवरी में अभी बताए थे 29 होगा क्योंकि लीप ईयर है। मार्च में हो जाएगा फिर 31। देखिए कितना हो जाएगा, 9 1 10 1 11, फिर 3 2 5 3 8 1 9, 91 डेज। तो 91 डेज हुआ तो कितना सप्ताह हो जाएगा, 13। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना हो जाएगा, 13 वीक सप्ताह। बस आपका सवाल ख़त्म है। क्या बोल रहा है, एक कंपनी कैंटीन रिक्वायर्स 798 798 बनानाज पर वीक, तो टोटली हाउ मनी बनानाज विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ। तो 13 सप्ताह में कितने, वही इसका बोलने का मतलब है कि 13 सप्ताह में कितने बनाना की आवश्यकता होगी। तो देखिए 13 हफ्तों में केले का सेवन कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू जो 798 है, एक सप्ताह में होता है 798, 798 होता है। तो 13 सप्ताह में कितना हो जाएगा। तो देखिए 13 8 104 होता है, मतलब 13 8 जा 104 होता है, जिसमें लास्ट में 4 होगा वही आंसर हो जाएगा। डी नंबर 10374, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना था 2008 में लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 रिंग्स एंड 4 बेंगल्स इज ₹46,854
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 रिंग्स एंड 10 बेंगल्स। तो मतलब जो है 2 रिंग और 4 बेंगल का जो क्रय मूल्य है वो 46,854 है। तो कह रहा है कि 5 रिंग और 10 बेंगल का दाम कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 रिंग्स, देखिए 2 रिंग का और 4 बेंगल्स का दिया होता, हमको एक का पता नहीं है क्या। तो मान लेते हैं लेट दी CP of 1 ring and 1 bengal be ₹X and ₹Y। मतलब कि एक रिंग और एक बेंगल का जो कॉस्ट है वो X और Y है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो रिस्पेक्टिवली तो 2 का क्या हो जाएगा 2X प्लस इसका हो जाएगा 4Y, क्योंकि मान चुके हैं देखिए 1 का मान है, तो 2 है तो 2X, 4 है तो 4Y। कितना है 46,854। तो देखिए क्या कह रहा है 5 रिंग्स एंड 10 बेंगल्स, 2X प्लस 4Y। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए अगर हम इसे 2.5 से गुना कर दें तो देखिए इसको और इसको करेंगे तो 5 आएगा। ये तो मांग रहा 5 रिंग, और इसको करेंगे तो 10 आएगा, 10Y। और अगर इस साइड किए हैं 2.5 से गुना, तो इस साइड भी करेंगे 2.5 इंटू 46854, दोनों साइड करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, तो इसका देखिए इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपको 1,1,7,1,35। आप इसे गुना करके देख लेंगे, और जितना भी पॉइंट होगा उसके बाद एक उस पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट के बाद पॉइंट होगा वो उतना डिजिट के बाद आप पॉइंट दे देंगे, तो इतना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप उसे गुना करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो आपका ये आंसर आएगा। तो देखिए किस में है, बी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। और मांग भी रहा था इसका, देखिए 5 रिंग और 10 बेंगल्स का। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2 to 8, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स। आसान सा क्वेश्चन है। कहता है इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, मतलब कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है या योग है 228 है, तो विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर, सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। देखिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत संख्या। देखिए क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या 4, x हो जाएगा पहला प्लस x प्लस 2। कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है, इसको याद रखेंगे। इवन मतलब x हो गया x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और x प्लस 6 हो गया 4, 1 2 3 4। इसका जो बोल रहा है, इसका जो योग है वो 228 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4x ये और 6 4 10 तो 12, 4x प्लस 12 इज इक्वल हो जाएगा 228, 28 क्या हो जाएगा, देखिए 4x इज इक्वल हो जाएगा 228 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 228 में से 12 जाएगा तो 216
करते हैं तो 4x इक्वल हो जाएगा 216, तो x इक्वल हो जाएगा 216/4, कट जाएगा 4 5 20, 4 6 16, 54। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 54, ऑप्शन देखिए बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कंजुगेटिव इवन नंबर पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स of the 2 digit number is 27. The sum of the 2 digits of the 2 digit number is 15. What is the 2 digit number? Correct. The difference between a 2 digit number and the number obtained after interchanging. करा कि दो संख्याओं के बीच अंतर जो है और उसको आपस में बदलने पर जो 2 डिजिट है वो उसका नंबर जो है वो 27 है, और द सम ऑफ द 2 डिजिट मतलब दो संख्याओं का जोड़ जो है 2 डिजिट वो 15 है। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है। देखिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x + y, जहाँ पर वायर x इज द फर्स्ट डिजिट एंड y इज द सेकेंड डिजिट। तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा 10x + y माइनस 10y + x इज इक्वल टू है 27। कैसे, देखिए क्या रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब यही हुआ कि देखिए द डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, और ये जो नंबर माने हैं 10x + y, तो इसका इंटरचेंजिंग करने के बाद मतलब 10x + y बार लिए तो इसका इंटरचेंजिंग करेंगे तो 10y + x, और इसका जो देखिए 2 डिजिट नंबर जो है वो 27 दिया हुआ। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 27। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर माने हैं और उसका डिफरेंस जो है जो उसको इंटरचेंज करने के बाद मतलब आपस में बदलने पर उसका दिया हुआ 27 है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 10x है और इधर +x है, तो देखिए यहाँ माइनस है तो 10x - x क्या हो जाएगा 9x, यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस में y है और इधर है -10y, तो हो जाएगा 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 27। यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 27। देखिए आगे देखिए तो x - y क्या हो जाएगा 9 × 27 होता है तो 3, और देखिए एक यहाँ पे पढ़िए कह रहा है कि लास्ट में द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 15, मतलब द सम ऑफ द 2 डिजिट मतलब यहाँ सम दिया हुआ है तो x - y 3 आ गया, तो x + y जो है मेरा वहाँ 15 दिया हुआ है। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, देखिए द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 15, तो यहाँ से मेरा सवाल आसान हो गया। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2x = 18, तो x = 9, फिर y का यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए x - y = 3 है, तो x की जगह 9 रखेंगे -y 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यही तो आएगी। देखिए इसको फर्स्ट मानते हैं,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट से तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो देखिए इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या हो जाएगा, 96 होगा, या फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 69 होगा। तो ऑप्शन में देखिए है ना 96 बी नंबर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए तो इसे 2-3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, और इसे वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आसान ही है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किए भी होंगे, इसका बस एलसीएम लेना होता है। देखिए कह रहा है कि 5 bells begin to toll together at intervals of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds respectively. How many times will they toll together in the span of 1 hour, excluding the toll at the start? कह रहा है कि 5 जो बेल है वो एक साथ बजना शुरू करती है इंटरवल ऑफ 9 सेकेंड, 6 सेकेंड और 4 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली क्रमशः। हाउ मैनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर, मतलब हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितना टाइम्स जो है वो एक साथ बजेंगी, और स्पैन ऑफ 1 आवर मतलब कि 1 घंटा का अंतराल पर। और कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग मतलब कि स्टार्ट वाली जो बजती है उसको छोड़ के। तो देखिए इसका ले लेते हैं एलसीएम। 9 है, 6 है, 4, 10 और 8 एलसीएम लेंगे इसका। तो देखिए 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 9, 3, 2 1 2, 2 दूनी 4। देखिए अब 3 से जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 5 और 2। देखिए अब नहीं जाएगा किसी से भी। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 2। एलसीएम इसका हो गया 360। देखिए सेकेंड में दिया हुआ तो सेकेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे आंसर हमको आर में देना है, क्योंकि बोले टॉल टुगेदर इन द स्पैन ऑफ 1 आवर। देखिए इसको पहले मिनट में बदलते हैं, 360 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिनट हो गया। और 6 मिनट अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 1/10 आर हो गया। तो देखिए और जो वो घंटी बजना शुरू करेगी, द bells will toll together after an interval of 1/10 hour। और कह रहा कि 1 घंटा में कितनी बार बजेगी, तो इसका हो जाएगा दे विल टॉल टुगेदर 10 times इन 1/10 आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम लेके ही बनाया जाता है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, समांथा, जेसिका एंड रोजलिन बिगिन टू जॉग around a circular stadium. They complete their 1 lap around the stadium 84 seconds, 56 seconds and 63 seconds respectively.
आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आसानी क्वेश्चन, इसका भी एलसीएम ही लेना है। देखिए जो कह रहा है कि समानता जेसिका एंड रोजलिना जो है, रोजलिन बिगिन टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर, जो करना शुरू करते हैं सर्कुलर स्टेडियम में। दे कंप्लीट देयर वन लैप, एक लैप जो है वो 84 सेकेंड 56 सेकेंड और 63 सेकेंड रिस्पेक्टिवली मतलब कंप्लीट करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स मतलब कितने सेकेंड्स के बाद वे एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए 84, 56 और 63 का जो एलसीएम ले लेंगे, तो जो भी इसका एलसीएम आएगा उतने सेकंड्स के बाद वो वहाँ पर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखिए 2 से करेंगे, ये आएगा 42, 28 और ये 63। फिर 2 से जाएगा 21, 14, ये 63। अब 7 से जाएगा 7, 21, 7, 19, 14, 7, 9, 63। फिर 3 से 3, 1, 3, 2, 3, 3, 9। तो इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 × 2 × 7 × 3 × 2 × 3 हो जाएगा इसका 504 सेकेंड्स के बाद वो मिलेंगे एक दूसरे से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम लेके ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आसान ही है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द फ्रैक्शंस 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 एंड 6/11 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, ऑफ देयर वैल्यूज विच वन विल बी द फोर्थ। आसान क्वेश्चन है। देखिए 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो 4/9 को लिख सकते हैं हम 0.44 करके आप देखेंगे, और 3/8 को लिख सकते हैं 0.375, और 5/13 को लिख सकते हैं हम 0.38, और 2/5 को लिख सकते हैं 0.4। तो फोर्थ नंबर पे कौन है बोल रहा है। देखिए पहला नंबर पे कौन हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा। आपको सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये 3/8 एक नंबर में ये हो जाएगा सबसे छोटा। इसके बाद 5/13 2 नंबर में ये हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में ये हो जाएगा। इसके बाद ये 4 नंबर में ये हो जाएगा। और देखिए 6/11 को अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 0.54, ये हो जाएगा 5 नंबर में। मतलब कि अगर इसको सजाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले हो जाएगा 3/8 असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में 3/8, इसको 2 नंबर में 5/13, फिर 2/5, फिर 4/9, इसके बाद 6/11। तो देखिए 4 नंबर पे कौन सा आया 4/9, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। आसान सा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भुवन हैज़ सम हैंड्स एंड सम काउज इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड्स आर 71 एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट आर 2 to 8, हाउ मैनी हैंड्स डज भुवन है। मतलब कह रहा है कि भुवन के पास जो है कुछ काउज है और कुछ मुर्गियां हैं, और टोटल नंबर ऑफ हेड जो है वो 71 है, और
टोटल नंबर ऑफ फीट जो दिया हुआ वो 228 है। हाउ मनी हैंड्स डज भुवन, मतलब बोल रहा है कि भुवन के पास मुर्गी कितना है वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक्स मान के तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसको सबसे आसान करने का तरीका ये है कि देखिए इसका हेड कितना 71, आप ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि कंपटीशन में जो है टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो आप इसे आप सॉल्व ऐसे करेंगे मौखिक, मतलब कि कम से कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 71 हेड है इसका। तो अगर 71 हेड है तो यहाँ पे देखिए कॉज और हैन का 2 पैर होता है और कॉज का 4। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 71 हेड है और सबका अगर 4 ही पैर होता तो कितना होता, 4 का 4 7 का 28, मतलब 284 फीट होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं कि उसमें हैन भी है, हैन है तो उसका पैर जो है 2 पैर होता है तो घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि एंड द टोटल नंबर ऑफ फीट 228, टोटल नंबर ऑफ फीट जो है 228 है, लेकिन हमको यहाँ पे आया है 284। तो 284 में जो है 228 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 14 में 60 गया 6, 7 में 7 गया 5, तो 56 आया, टोटल 56 आया। तो 56 किसका आया, 56 मुर्गी का आया। कैसे, क्योंकि इसके 2 ही पैर होते हैं और हमने इसका 4 पैर गिन लिया था, ठीक है। तो देखिए मुर्गी का 2 पैर होता है तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, क्योंकि इसका 2 ही पैर होता है। तो 28 जो है हैन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों करने का। अगर इसे आप एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसे आप ऐसे ही मुजवानी कर सकते हैं। तो 28 हैंड्स हो जाएगा। तो इसमें जो है नन ऑफ दीज होगा, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है 28। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आसान ही है। देखिए कह रहा है कि 1/4 अप टू 1/5 ऑफ ए नंबर इज 82, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, माना कि वह संख्या एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का जो है 1/4 और 2/5 कितना 82 है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इक्वल हो जाएगा 82 इंटू 5 इंटू 4 बट्टे में ये देखिए 2 आ जाएगा। इसे काटिए 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 82 है 820 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है 820, बी नंबर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आसान था। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।